बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम BSN स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब ध्यान से सुन रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मैं यूनिट नंबर 10 एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न का पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें बॉडी पोजीशंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज हम वो वाला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो दिस इज यूनिट नंबर 10 पार्ट 2 एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न बॉडी पोजीशंस फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग 1. This is my lecture number 14. Let's start the lecture. Different body positions. First one is supine position. ठीक है, तो supine position क्या होती है? Supine position when a person laying on his or her back, arms by the sides of the body, palms facing upward and feet put together. This position is स्पाइन पोजीशन. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो क्लाइंट को किस तरह से वो लेटा हुआ है. ठीक है, तो ये पोजीशन जो है ये स्पाइन पोजीशन होगी. इंडिकेशंस एंड एडवांटेजेस क्या होंगे इस पोजीशन के? तो नॉर्मल बॉडी पोजीशन क्या होती है? सुपाइन पोजीशन होती है क्लाइंट की. द सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्जिकल एक्सेस फॉर इंट्राक्रेनियल प्रोसीजर्स. अगर आपने इंट्राक्रेनियल प्रोसीजर करने हैं तो उसके लिए आपके पास ये एक्सीलेंट एक्सेस है. मोस्ट ओटोराइनोलेरिंजोलॉजी प्रोसीजर, अगर आपने नेक के कोई प्रोसीजर्स करने हैं तो उसके लिए बेहतरीन प्रोसीजर है, आपके पास पोजीशन है ये. एंड सर्जरी ऑन द एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन, अगर आपने एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन जो है उसकी भी सर्जरी करनी है तो ये आपके लिए बेहतरीन पोजीशन होती है. ठीक है, यहाँ से अगर आपने सर्जरी करनी है इसकी तो. देन इसके अलावा जो है आपने क्लाइंट को अगर उसका जो है कोई सर्जरी हुई है एब्डोमेन वगैरह की, तो अगर आप उसको इस पोजीशन में लेटाएंगे तो वो कंफर्टेबल उसके लिए पोजीशन होगी. देन हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. Disadvantages of spine position: the heart has to perform extra work due to decreased venous return resulting from supine position. ठीक है, तो supine position में venous return जो है, जो कि बॉडी से वापस आ रहा होता है ब्लड, तो वो कम होता है, तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है. इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. क्लाइंट अगर इस तरह से लेटा हुआ है तो उसको सांस लेने में मसला होता है. ठीक है, the patient who depend on the toilet aids for excreting and urinating often find it difficult to use them in the supine position and hence are most prone to constipation and urinary tract infection. ठीक है, वो क्लाइंट जिनको यूरिनरी कैथेटर, ठीक है, या कोई इस तरह का जो हमने लगाया हुआ उसके साथ, ठीक है, तो उसको अगर यूज़, या बेड पैन अगर किसी क्लाइंट ने यूज़ करना है तो उसको इस पोजीशन में यूज़ करने में मसला हो सकता है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, क्लाइंट उसको यूज़ करने से अवॉइड करता है. ठीक है, तो क्या होता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है. ठीक है, या यूरिन की ड्रिबलिंग वगैरह होती है तो क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है. द सुपाइन पोजीशन डज नॉट अलाउ द लंग्स टू इन्फ्लेट कंप्लीटली ड्यू टू विच सफिशिएंट चेस्ट एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल. अगर आप खुद भी बिल्कुल सीधे लेट के सांस लेने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ सांस आपके नॉर्मल आएंगे, उसके बाद आपको भी सफोकेशन से फील होना शुरू हो जाएगी, आप उठ के बैठ जाएंगे. ठीक है, तो उसी तरह से चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है इस पोजीशन में. ठीक है, देन बच्चों हमारे पास आती है प्रोन पोजीशन. ठीक है, तो प्रोन पोजीशन में क्या होता है? प्रोन पोजीशन इज अ बॉडी पोजीशन इन विच द पर्सन लाइज फ्लैट, द चेस्ट डाउन एंड द बैक अप. ठीक है, इस पोजीशन में पेशेंट लेटा होता है. एडवांटेजेस क्या होंगे? इट इज द ओनली बेड पोजीशन दैट अलाउज फुल एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड नी जॉइंट. ठीक है, हिप और नी जॉइंट की फुल एक्सटेंशन हो जाती है इस पोजीशन में. देन इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर ऑफ हिप एंड नी. तो हिप और नी के फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर जो है, जो कि मसल शॉर्टनिंग हो सकती है या स्टिफनिंग हो सकती है, तो उसको ये प्रिवेंट करती है पोजीशन. इट ऑल्सो प्रोमोट ड्रेनेज फ्रॉम माउथ एंड इज स्पेशली यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी ऑफ माउथ एंड थ्रॉट. ठीक है, जो पेशेंट जो है जिनकी माउथ सर्जरी हुई है या थ्रॉट की सर्जरी हुई तो उनमें सिक्रीशन बहुत ज़्यादा निकल रही होती हैं. ठीक है, तो अगर हम उनको इस पोजीशन में लिटाएंगे तो उनकी सिक्रीशन जो है वो इजीली रिमूव हो सकती हैं. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं इसके. देन हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. तो डिसएडवांटेजेस क्या है? द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द ट्रंक produces a marked low doses in most of people and neck is rotated laterally to a significant degree. तो इसमें क्या होता है कि जब ट्रंक के ऊपर पुल ऑफ ग्रेविटी पड़ती है ना इस तरह से, ठीक है, तो लो डोसेस होता है, हमारी जो स्पाइन है ना यहाँ से जो है उसका कनकैविटी जो है इंक्रीज हो जाती है. अगर हमारी लंबर स्पाइन की कनकैविटी इंक्रीज हो जाए तो उसे हम लो डोसेस बोलते हैं. ठीक है, और मोस्टली इसमें क्लाइंट जो है अपना सर जो है एक साइड को
टेढ़ा करके सो रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल तो हेड डाउन नहीं कर सकता ना, उसने एक तरफ को तो सर करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेक जो है रोटेट कर जाती है लेटरली टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री, ठीक है। नेक जो है आपकी उसी कंडीशन में स्टिफ होना शुरू हो जाती है आस्ते आस्ते। दैट्स वाई दिस पोजीशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट हैविंग स्पाइन इश्यूज, ठीक है। जिन लोगों को पहले से स्पाइन इश्यूज हैं तो उनको हम ये पोजीशन रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। कॉजेज सफोकेशन और ब्रीदिंग इश्यूज इन द क्लाइंट हैविंग रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक इश्यूज। जब हम इस तरह से लेटे हैं तो लंग अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होंगी। इट ऑल्सो कॉजेज प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये प्लांटर फ्लेक्शन भी कर देता है कि आपके पाँव जो है इस तरफ को मूव किए होते हैं, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। फाउलर पोजीशन आगे हमारे पास। फाउलर पोजीशन क्या होती है? द फाउलर पोजीशन और सेमी सिटिंग पोजीशन इज अ बेड पोजीशन इन विच द हेड एंड ट्रंक आर रेज्ड 45 टू 60 डिग्रीज, ठीक है। हेड और ट्रंक जो है 45 टू 60 डिग्रीज जो है रेज किए हुए हैं। फिर इसमें लो फाउलर और हाई फाउलर दो पोजीशंस आती हैं। लो फाउलर पोजीशन वो पोजीशन जिसमें 15 टू 45 डिग्रीज जो है आपका हेड और ट्रंक आपने उठाया होता है, ठीक है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। देन आपको हाई फाउलर पोजीशन क्या होती है? हाई फाउलर पोजीशन में हेड और ट्रंक रेज होते हैं अप टू 90 डिग्रीज, आप स्ट्रेट बैठे हुए हो। Nurses need to clarify the true meaning of the Fowler position, which may refer to the elevation of only upper part of the body, ठीक है। फाउलर पोजीशन में सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो हमने रेज किया होता है, जबकि जो सेमी फाउलर पोजीशन होती है उसमें साथ में नी फ्लेक्शन भी हमने थोड़ी सी की होती है, ठीक है। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? इंडिकेशन, इट इज पोजीशन ऑफ चॉइस फॉर पीपल हु हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड फॉर सम पीपल विद हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है हम उनको भी ये पोजीशन रेकमेंड कर सकते हैं। When the client is in this position, gravity pull the diaphragm downward, allowing greater chest expansion and lung ventilation. जब इस पोजीशन में क्लाइंट है तो उसके जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, जिससे चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो अच्छे से हो सकेगी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें एरर क्या आते हैं? A common error in the position is that nurses place overly large pillow behind the head that develop neck flexion contractures. अब इसमें क्या होता है कि नर्सेज जो है वो मोस्टली क्या करती हैं कि पीछे बहुत बड़ा वाला पिलो रख देती हैं, ठीक है, इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। उससे क्या होता है कि नेक फ्लेक्स होती है और फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्या होती है? In the dorsal recumbent position, the client's head and shoulders are slightly elevated on a small pillow. In some agencies, the terms supine and dorsal recumbent position are used interchangeably, but strictly speaking, in spine position, head and shoulders are not elevated with the pillow. मैंने आपको दिखाया था ना, spine position में पेशेंट बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट लेटा हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ पे हमने हेड और शोल्डर्स के नीचे एक हमने पिलो रखा हुआ है और किसी हद तक हमने नीज थोड़े से बेंड किए हुए हैं। दिस पोजीशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड टू फैसिलिटेट हीलिंग फॉलोइंग सर्टेन सर्जरीज एंड एनेस्थीसिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सिम्स पोजीशन क्या होती है? अब सिम्स पोजीशन होती है द सिम्स पोजीशन नेम्ड आफ्टर द गायनेकोलॉजिस्ट जे मैरियन सिम्स इज यूजुअली यूज्ड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड एनीमास, ठीक है। It is performed by having a patient lie on their left side. Patient left side पे लेटता है, left hip and lower extremity straight. Left hip और lower extremity उसकी straight होती है, ये देखें, ठीक है। And the right hip and the knee bent. यहाँ से भी bent हुआ हुआ है, यहाँ से भी bent हुआ हुआ है, ठीक है। It is also called lateral recumbent position, ठीक है। Then आती है ट्रेंड एलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंड एलनबर्ग पोजीशन क्या होती है? इन द ट्रेंड एलनबर्ग पोजीशन द बॉडी इज लेड सुपाइन, ठीक है। बॉडी को तो हम स्पाइन रखते हैं और फ्लैट ऑन द बैक, ठीक है, हम उसको थोड़ा सा इंक्लाइन तिरछा कर देते हैं विद द फीट एलिवेटेड अबव द हेड, ठीक है। फीट जो है अबव द हेड एलिवेटेड होते हैं। ये आपके पास ट्रेंड एलनबर्ग पोजीशन है। देन रिवर्स ट्रेंड एलनबर्ग पोजीशन भी होती है। सिमिलरली प्लेसेस द बॉडी स्पाइन ऑन एन इंक्लाइन बट विद द हेड नाउ बीइंग एलिवेटेड। अब यहाँ पे हमने हेड एलिवेट किया हुआ है, ठीक है। देन लिथोटमी पोजीशन आती है। तो लिथोटमी पोजीशन में क्या होता है? क्लाइंट ऑन हर बैक विद द लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स, ठीक है। स्ट्रैप्स में उसके फीट सपोर्टेड है। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी
बॉडी पोजीशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉडी पोजीशंस को लेकर वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज रहती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी क्यूरीज को दूर करूं और हम इसी तरह से बगैर किसी भी टॉपिक को छोड़ते हुए हम अपना पूरा कंटेंट जो है वो कवर करेंगे। तो इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर ऐसा ना हो जो कि मिसिंग हो। ठीक है, अपने नॉलेज को दूसरों तक जरूर फैलाइएगा, अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर चलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।